बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल वीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को कार्य करने की दर अथवा सामर्थ्य अथवा शक्ति के बारे में बताएंगे। कुल मिलाकर इसको इंग्लिश में पावर कहते हैं। ठीक है बच्चों? अब चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। अब एक बच्चा ये है, ये ए से बी दूरी तय करता है। ये दूसरा बच्चा है, ये भी ए से बी दूरी तय करता है। ठीक है बच्चों, दोनों ही उतनी ही दूरी तय कर रहे हैं, जितना ये उतना ये। मान लेते हैं ये डी विस्थापन है तो इनका भी डी विस्थापन है। ठीक है, लेकिन सवाल ये होता है कि ये बच्चा जो है यहाँ से यहाँ डी विस्थापन के लिए 2 सेकंड का समय लेता है, लेकिन ये बच्चा जो है यहाँ से यहाँ डी विस्थापन के लिए उतनी ही दूरी के लिए 1 सेकंड कर लेता है। मतलब ये उतनी ही दूरी 1 सेकंड में तय करता है और ये 2 सेकंड में उतनी दूरी तय कर लेता है। तो इससे ये पता चलता है कि इस बच्चे की कैपेसिटी, क्षमता, सामर्थ्य, शक्ति, कार्य करने की दर ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया। जब 2 बच्चे जो है एक साथ कोई काम करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि कौन सा बच्चा जल्दी कर लेता है, और अच्छा तो दोनों ही कर रहे हैं बराबर से, तो उसमें ये देखा जाता है कि कौन बच्चा कम समय में वही काम उतना ही अच्छा कर रहा है। तो जब उतना ही काम बिल्कुल वैसा ही वो कम समय लेता है जो और भी बच्चे हैं, तो उसका मतलब होता है कि उसका सामर्थ्य ज़्यादा है, उसमें शक्ति ज़्यादा है, कार्य करने की दर ज़्यादा है। दर जहाँ होता है तो इसका मतलब टाइम है, कार्य करने की जो दर है उसमें ज़्यादा है औरों की अपेक्षा। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया। किसी कर्ता या मशीन द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति या पावर कहा जाता है। कोई व्यक्ति है या मशीन है तो उसके द्वारा कार्य करने की दर जहाँ आता है तो वहाँ बाई बटे समय ज़रूर होता है। कार्य है तो कार्य बटे समय होगा, कहीं भी होगा समय होगा। ये निर्धारित होता है, नियत रहता है, ये नहीं बदलता। हाँ, तो इसलिए बटे समय लगाया जाता है। किसी कर्ता या मशीन द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति या पावर कहा जाता है। हाँ, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति को पी से प्रदर्शित करते हैं, कार्य को वर्क से, ये तो हम जानते ही हैं। समय को टी से करते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो फॉर्मूला ये है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, P इज इक्वल टू W बटे टी। कार्य बटे समय। शक्ति का मात्रक वाट है। यह मात्रक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। तो जेम्स वाट के बारे में तो हम लोग नॉर्मली जानते ही हैं। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बटा सेकेंड। ठीक है, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल बटा 1 सेकेंड। यदि कोई वस्तु 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है, जूल का मात्रक क्या? जूल किसका मात्रक बच्चों? कार्य का मात्रक है। यदि कोई वस्तु 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? 1 वाट होगी। 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य कर रहा है तो उसकी शक्ति 1 वाट होगी। बड़ा मात्रक जो होता है 1 किलोग्राम वाट। 1 किलोग्राम वाट, इसका मतलब होता है 1000 वाट। हाँ, 1 केजी क्या होता है? 1000 होता है। तो 1000 वाट या 10 टू द पावर 3 वाट। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट। ठीक है, 6 वाट। मेगावाट को MW से लिखते हैं। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 केजी वाट बराबर 1000 वाट या 10 टू द पावर 3 वाट। 1 मेगावाट है, मेगावाट इससे भी बड़ा है, इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट। ठीक है बच्चों, अब आते हैं सामर्थ्य तथा वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। यदि किसी वस्तु पर एक नियत बल F t समय तक लगाने पर वस्तु में बल की दिशा में विस्थापन d होता है तो कुल कार्य
मतलब किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा है और t समय तक लगाया जा रहा है, वस्तु में बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो कार तो होगा, बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो W इज इक्वल टू F इंटू डी। यहाँ पर D भी लिख सकते हैं, S भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ D है तो हम D लिख रहे हैं, ठीक है। W इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन होता है, बल इंटू विस्थापन होता है F इंटू D, हाँ, D बराबर S होता है। कर्ता की सामर्थ्य क्या होगा, कर्ता का सामर्थ्य क्या होता है, कार बटा समय, कार का मात्रक जूल है और समय का मात्रक t है, तो क्या होगा, कर्ता की सामर्थ्य इज इक्वल टू, ये जो होता है कार बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन F इंटू डी बटे समय t। अब जो है अभी हमें पता है सामर्थ्य इज इक्वल टू बल इंटू ये वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी बटा टी, वेलोसिटी बराबर डी बटा टी, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ये तो पता ही है, हाँ। तो ये विस्थापन बटा समय हो गया, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं v, और इस v को हम इससे गुणा कर दे, जैसे ये दोनों के लिए है तो ये मतलब v आएगा तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, सब बराबर हो जाएगा। तो सामर्थ्य इज इक्वल टू बल इंटू वेग, हाँ, F इंटू वी, ये संबंध है, सामर्थ्य इज इक्वल टू बल इंटू वेग, ठीक है। क्या संबंध है सामर्थ्य का, सामर्थ्य बराबर बल इंटू वेग। अब आते ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, बहुत छोटा मात्रक है, अतः इस ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाते हैं जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा से तात्पर्य है ये है कि एक मशीन जो 1 सेकेंड में 1000 जूल ऊर्जा उपयोग में लाती है, कोई मशीन है वो जो है 1 सेकेंड में 1000 जूल ऊर्जा का उपयोग कर लेती है। यदि इस मशीन को लगातार 1 घंटे तक उपयोग में लाया जाए तो यह 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय करेगी। अब इसी को हम 1 घंटा तक हम लगातार यूज़ करते रहेंगे तो ये जो है ऊर्जा भी उसी हिसाब से व्यय करेगी। अतः 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी 1 किलोवाट के स्रोत को 1 घंटा तक उपयोग करने में व्यय होता है, हाँ। कि कोई मशीन है जो कि मतलब उसका स्रोत 1 किलोवाट है और वो 1 घंटा तक जो है लगातार यूज़ करता है तो क्या हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा इसका होता है kWh, हाँ, ये आवर हो गया और ये किलोवाट हो गया, इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, ये हो गया। इसका मतलब क्या होता है 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, तो ये हो जाता है ये इज इक्वल टू 1 किलोवाट मतलब किलो का क्या होगा 1000 हो जाएगा, वाट हो गया, 1 किलोवाट मतलब बराबर क्या होता है 1000 वाट हो गया, तो वही चीज़ है इंटू 1 घंटा। अब इसको हमें सेकंड में चेंज करना है, हाँ, जब इसको किलो को 1000 में कर दिया है तो अब इसको भी हमें सेकंड में लाना है, तो कितना होगा 60 होगा वो मिनट में आएगा, फिर 60 होगा वो सेकंड में आएगा, 60 इंटू 60, हाँ, इज इक्वल टू सेकंड में आ जाएगा, तो 6 छंग 36 होता है और 3600 ये है, 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, ये हो गया बच्चों। तो इस तरीके से क्या होता है एक पॉइंट अगर यहाँ लगा देते हैं तो यहाँ पर 0 बढ़ जाता है, 6 पॉइंट ये जो है 36, ये है 1 2 3 4 5 6 7, अब ये है जूल है तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पॉइंट लगाने से 1 0 और बढ़ गया, 5 था और यहाँ 6 हो गया।
घरों में, उद्योगों में, व्यावसायिक संस्थानों में व्यय होने वाली ऊर्जा को किलोवाट घंटा में व्यक्त करते हैं। हमारे घरों में, उद्योगों में, व्यावसायिक संस्थानों में जो हमारे यहाँ बिजली आती है तो उसको हम 1 किलोवाट घंटा में मतलब व्यक्त करते हैं। एक महीने में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं। जब 1 महीने का हो जाता है तो हम उसे यूनिट के रूप में कहते हैं। तो यूनिट का अर्थ है 1 किलोवाट घंटा। हाँ, क्या हुआ अर्थ है 1 किलोवाट घंटा। बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है, कार्य और ऊर्जा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।